हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर zeros. Also verify the relationship between the zeros and coefficient in each cases. अब देखिए जीरोस, इससे पिछली वीडियो में मैंने जीरोस के बारे में आपको बताया था। जो नंबर्स दिए हैं ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस कब होंगे, जब हम वेरिएबल एक्स है, इसमें एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पे 2y³ प्लस y² माइनस 5y होता तो ये y वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता। तो यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। वेरिएबल्स के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ उसके बारे में। इसमें जीरोस जो ये वैल्यूज़ दे रखी हैं इनको हम x की जगह पुट करेंगे और इन वैल्यूज़ को रखने पे यदि इस पॉलिनोमियल का मान 0 आता है तो ये इसके ज़ीरोज़ होंगे, और अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो ये इसके ज़ीरोज़ नहीं होंगे। तो चलिए, सपोज़ पी एक्स इजिकल, ये पॉलिनोमियल है हमारा 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें x की सबसे बड़ी पावर 3 होती है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। जिसमें 2 पावर होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब यहाँ पे अगर ये जीरोज़ होंगे तो हम इसको अल्फ़ा, बीटा और गामा ले सकते हैं। अल्फ़ा, बीटा एंड गामा कुछ भी पुट कर सकते हैं इनको। तो चलिए पहले हम x की वैल्यू लेते हैं 1/2, क्योंकि हमको यही चेक करना है कि ये ज़ीरोज़ बिलो आर दियर ज़ीरोज़, ये वेरीफाई करना है ज़ीरो है या नहीं है, पहले ही चेक करना है। तो चलिए पहले 1/2 को चेक करेंगे। x³ मीन्स 1/2 होल क्यूब प्लस x² मीन्स 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ये हो गया है 2 इंटू 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2/8 हो गया, प्लस 1/4 हो गया, माइनस 5/2 हो गया एंड 2 हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ये हो गया आपका 1/4। दूसरा टर्म्स भी हो गया 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये हो गया 1/4 1/4, 2/4 हो गया माइनस 5/2 प्लस 2। ये हो गया आपका 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 माइनस 5/2 प्लस 2। इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस 5 प्लस 2। 1 माइनस 5 कितना होता है, -4। -4/2 प्लस 2 इज इक्वल -2 प्लस 2 इज इक्वल 0। 1/2 पुट करने पे ये 0 आ रहा है यहाँ पे पॉलिनोमियल, इट मीन्स 1/2 इसका एक ज़ीरोज़ है। अब 1 को चेक करेंगे ये इसका ज़ीरोज़ है या नहीं है। x इजिकल 1 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, 2 इंटू 1 का क्यूब 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 इंटू 4 एंड 1 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल 0। 1 भी इसका एक ज़ीरो है। अब पुट करेंगे -2, p -2, p -2 इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू -2 होल क्यूब प्लस -2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। इसकी वैल्यू देखिए कितना आता है, 2 की पावर 3 मीन्स -8, -8 टू जा -16, 4
प्लस 10 प्लस 2, तो देखिए ये -16, 4 और 10 14 और 2 16, -16 प्लस 16 इज इक्वल 0। तो इट मीन्स ये तीनों क्या हैं, इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो हम इनको मानते हैं, सपोज अल्फ़ा इज इक्वल 1/2, बीटा इज इक्वल 1 एंड गामा इज इक्वल -2। और पॉलिनोमियल्स जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करते हैं। कंपेयर क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से। ठीक है, यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या था आपका, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ से a इज इक्वल हो जाएगा ax स्क्वायर, a इज इक्वल 2, bx स्क्वायर, b इज इक्वल हो जाएगा 1, c इज इक्वल -5 एंड d इज इक्वल 2। अब इसमें एक रिलेशन होता है कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ का। तो पहले कोफिशिएंट का होता है, ठीक है, ये इसमें देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है, सम ऑफ ज़ीरो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 ज़ीरोज़ थे। तो ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल होता है -b/a। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल होता है c/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल होता है -d/a। हमारे जो कोफिशिएंट हैं a, b, c और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखते हैं ज़ीरोज़ का सम और -b/a कोफिशिएंट, ये रिलेशन इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये था आपका 1/2 प्लस 1 -2, ये हो गया 1/2, 1 - 2 इज इक्वल -1, ये आया -1/2, -1/2। और -b/a की वैल्यू देख लो कितनी आ रही है, -b/a, b था आपका माइनस, तो b का साइन है, और b था 1 और a था आपका 2। तो देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ ज़ीरो इज इक्वल -b/a इज इक्वल -1/2। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ये वेरीफाई हो गया। फिर निकालो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू थी 1/2, बीटा की वैल्यू थी 1, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2। पहले ये वैल्यू फाइंड करो कितना आ रहा है, 1/2 -2 एंड 2 से 2 कैंसिल, -1, तो ये आया -3 प्लस 1/2, ये आया, सॉरी 2 एलसीएम लिया, 2 एलसीएम लेंगे तो -2 इंटू -3 -6 प्लस 1, ये आया आपका -5/2, -5/2। तो ये आना चाहिए आपका c/a के बराबर। तो c/a की वैल्यू भी फाइंड कर लो। कोफिशिएंट में c कितना था, c था -5 और a था 2। तो देखिए दोनों की वैल्यू
सेम आ गई। मीन्स यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल आई, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल सी अपॉन ए इज इक्वल -5/2। और अब इनका मल्टीप्लाई ज़ीरोज़ का, अल्फ़ा बीटा और गामा की मल्टीप्लाई करके देख लो, यह है 1/2 इंटू 1 इंटू -2, ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल -1। और यहाँ पे ये आना चाहिए -d अपॉन ए के इक्वल। तो d की वैल्यू थी -2 और a की वैल्यू है 2, तो यह है आपका -1। तो ये रिलेशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल -d अपॉन ए इज इक्वल -1। तो यहाँ पे ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो रहा है। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करना है। दूसरा पार्ट है px इज इक्वल x³ - 4x² + 5x - 2 और जीरोज़ दे रखे हैं 2, 1, 1। यहाँ पे ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और सबसे पहले हम इसके ज़ीरोज़ चेक करेंगे कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं। और ज़ीरोज़ चेक करने का तरीका मैंने आपको बताया कि जो ये वैल्यूज़ दे रखी है इनको x की जगह पुट करेंगे और अगर इस px की वैल्यू 0 आ गई तो ये इसका एक ज़ीरोज़ होगा और नहीं आई तो ज़ीरोज़ नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। ये 2 दे रखा है सबसे पहले, तो x की जगह 2 रख देते हैं। तो p2 इज इक्वल हो जाएगा 2³ -4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2। 2 का क्यूब होता 8, 8 -2 2 4, 4 4 16, 5 2 10 -2। तो ये हो गया 8 + 10 18 प्लस का और -16 -2 18 माइनस का, 0 आ गया। इट मीन्स 2 इज zeros of given polynomial. Similarly, we will check x is equal 1 is the zeros of this polynomial or not. p1 x is equal 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1³ -4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, -4 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 5 -2, तो ये आया 5 और 1 6 और -4 -2 -6 6 -6, ये आ गया आपका ज़ीरोज़। इट मीन्स ये जो दूसरा 1 है ये भी इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। तो ये आ गया आपके ज़ीरोज़। अब हम इसको अल्फ़ा बीटा और गामा मान सकते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल 2 हो गया ज़ीरोज़, बीटा इज इक्वल 1 हो गया और गामा इज इक्वल 1 हो गया। यह एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी कंपैरिजन करना पड़ेगा हमको। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग px विथ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इससे जब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, a इज इक्वल 1 हो जाएगा, b इज इक्वल हो जाएगा -4, c इज इक्वल 5 एंड d इज इक्वल -2। अब यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है इनके रिलेशन। तो पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने, सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल होता है -b/a। अभी चेक करते हैं कि इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही या नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू
1 है, गामा की वैल्यू 1 है, ये हो गया 4। माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड कर लो। तो b की वैल्यू 4 है, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस इज इक्वल प्लस 4 अपॉन 1 इज इक्वल 4। तो ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया, दोनों 4 आ रहे हैं। इसके बाद अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल होता है सी अपॉन ए। तो पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लो लेफ्ट हैंड की। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा है 2, बीटा है 1 प्लस बीटा है 1, गामा है 1, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 एंड 5। अब सी अपॉन ए की वैल्यू फाइंड कर लो। सी अपॉन ए इज इक्वल, सी की वैल्यू 5 थी, ए की वैल्यू 1 थी, ये भी आया 5, तो दोनों इक्वल आ गए। यह रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल माइनस डी अपॉन ए होता है। तो पहले अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू निकालो। अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1, 2 1 ज़ा 2, और माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी मीन्स माइनस माइनस 2 अपॉन 1, तो ये हो गया 2। तो ये वैल्यूज़ भी सेम आई। तो ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 -7 -14। यहाँ पे पहले हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल लेना पड़ेगा। लेट ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर इट्स ज़ीरोज़। अल्फ़ा बीटा गामा क्या है? इसके ज़ीरोज़ हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में हम इनके बीच रिलेशन बता चुके हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल होता है माइनस वी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल माइनस बी अपॉन, तो ये दे रखा है 2, तो इसे हम 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल सी अपॉन ए, और ये दे रखा आपको -7, इसको हम -7 अपॉन 1 लिख सकते हैं। फिर इनका मल्टीप्लाई अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल होता है -d अपॉन ए, और ये देखा आपको कितना दिया है -14, तो इसे हम लिख सकते हैं -14 अपॉन 1। अब यहाँ से हमको पॉलिनोमियल बनाना है, तो देखिए -b अपॉन ए इज इक्वल 2 अपॉन 1, इनको कंपेयर कर लो। a इज इक्वल 1 हो जाएगा और -b इज इक्वल 2 आया, तो v इज इक्वल क्या हो जाएगा -2, b इज इक्वल
-2, c अपॉन a इज इक्वल -7/1। तो a इज इक्वल 1 हम निकाल चुके हैं और c इज इक्वल हो जाएगा -7। ऐसे ही -d अपॉन a इज इक्वल -14/1। a इज इक्वल 1 हम निकाल चुके हैं, तो -d इज इक्वल -14, तो माइनस से माइनस कैंसिल, d इज इक्वल हो जाएगा 14। d इज इक्वल क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d था। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रख लो। a की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू x³ मीन्स x³। v की वैल्यू आई -2, -2x²। c की वैल्यू आई -7, -7x प्लस d की वैल्यू आई 14। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वेश्चन 3 दिया है, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, फाइंड a एंड b। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, px इज इक्वल x³ - 3x² प्लस x प्लस 1। इसको कंपेयर कर लो विथ qx³ प्लस rx² प्लस sx प्लस 1 से। यहाँ पे a, b और c क्यों नहीं दिया हमने, क्योंकि हमको जो जीरोस दिए हैं वो a, b के फॉर्म में दिए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे q, r, s मान लिया इसको। तो यहाँ से कंपेयर कर लो, q बराबर हो जाएगा 1, q इज इक्वल 1, r इज इक्वल हो जाएगा -3, s इज इक्वल हो जाएगा 1 और t, ये t था, t इज इक्वल हो जाएगा 1। कंपेयर कर लो, ये कंपेयर तो कर लिया हमने, q, r, s, t की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब क्या होता है, सम ऑफ जीरोस a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी इज इक्वल क्या होता है -b अपॉन a होता है। तो यहाँ पे -b की जगह क्या है, b की जगह है r, तो -r अपॉन q हो जाएगा। और -r की वैल्यू कितनी है -3, तो ये -3 अपॉन q की वैल्यू 1। यहाँ से b से v कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3, तो यहाँ से 3a इज इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, 3a इज इक्वल 3, सो a इज इक्वल 3/3 इज इक्वल 1। तो a की वैल्यू आपको फाइंड हो गई 1। अब हमें फाइंड करना है v की वैल्यू। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल होता है -d अपॉन a, जो हमने अल्फ़ा बीटा और गामा के टर्म्स में जीरो लिया था। तो ऐसे ही यहाँ पे 3 जीरोज़, a की वैल्यू फाइंड हो चुकी है हमको, तो ये हमारे जीरोज़ हो जाएंगे 1 माइनस बी, 1 और 1 प्लस बी इज इक्वल होता है -d अपॉन a। d की जगह क्या है यहाँ a b c d -1 अपॉन 1। तो यह है आपका 1 माइनस बी इंटू, सॉरी ये प्लस था यहाँ पे, 1 प्लस बी इज इक्वल -1। यहाँ पे 1 माइनस बी, 1 प्लस बी इज इक्वल -1, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल -1। ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल होता है a माइनस बी, a प्लस बी। तो यहाँ से -b स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, ये 1 को इधर ले आओ,
-2 हो जाएगा। -1 ये है, ये यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1 -2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, p² इज इक्वल 2 हो गया, तो v इज इक्वल हो जाएगा ±√2। इट मीन्स v की वैल्यू आएगी +√2 एंड -√2 और a की वैल्यू आएगी आपकी 1। क्वेश्चन 4 दिया है, इफ़ 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 आर 2 + -√3। इसका मतलब हुआ 2 + √3 और 2 - √3। ये 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, तो इसके अदर ज़ीरोज़ फाइंड करना है। तो चलिए अदर ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे। तो देखिए जो 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 2 + √3 एंड 2 - √3 आर zeros of the polynomial। ये पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब ये हुआ x - 2 + √3 इंटू x माइनस, ब्रैकेट चेंज कर लो, x - 2 - √3 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के क्या होंगे? फैक्टर होंगे, क्योंकि ये ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ इनकी वैल्यू रख के x की जगह पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। इट मीन्स ये ज़ीरोज़ हैं, तो जब ये 0 हैं तो x - 2 + √3 और x - 2 - √3 ये किसके एक फैक्टर होंगे। फैक्टर मीन्स ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। इस प्रकार का प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए पहले इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ये है क्या, ये है आपके पास x - 2 + √3 इंटू x - 2 - √3। पहले तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये आ कितना रहा है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे हो गया x - 2 + √3 इंटू x - 2 - √3। ये मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। x इंटू एक्स x² हो गया और माइनस x इंटू ये वाला टर्म्स 2 + √3 इंटू एक्स हो जाएगा। फिर इस टर्म्स की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 - √3 इंटू एक्स हो जाएगा ये, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 + √3 इंटू 2 - √3। यह आ जाएगा आपका x², अंदर मल्टीप्लाई कर लो, -2x, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, -√3x -2x माइनस इंटू माइनस प्लस √3x प्लस a + b इंटू a - b इज इक्वल a² - b²। तो ये हो गया, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गए। x² -2x - 2x 4x हो गया माइनस का। यहाँ पे प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है और -√3 का स्क्वायर 3 होता है। तो यह है आपका x² - 4x + 1। इसकी वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, x² - 4x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक
फैक्टर होगा, और अगर इसका फैक्टर होगा तो ये पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड कर लो पॉलिनोमियल को। एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब बताया है डिवाइड का तरीका। पहले टर्म्स को पहले टर्म्स से डिवाइड करेंगे। एक्स टू द पावर 4 को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। लिख लो यहाँ पे क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस फोर एक्स क्यूब हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो, प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, प्लस का है माइनस, ये कैंसिल। माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब। और ये माइनस 26x स्क्वायर था, माइनस एक्स स्क्वायर और आ गया माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। फर्स्ट टर्म्स को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो। माइनस 2x क्यूब है, माइनस 2x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे माइनस 2x आएगा। तो ये हो गया माइनस 2x। माइनस 2x से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 2x क्यूब माइनस 2x से 4x को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस का प्लस हो गया, 4 टू जा 8x स्क्वायर हो गया। माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x हो गया। फिर माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। 27 में 8 और ऐड कर लो, यह आया आपका 35 एक्स स्क्वायर। और 138 में 2 ऐड कर लो तो ये आया 140x माइनस 35। अब माइनस 35 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो ये आया आपका माइनस 35 माइनस 35 इंटू एक्स, ये हो जाएगा माइनस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 35 और माइनस 4, माइनस माइनस का प्लस, ये आया 4 5 से 20 का 0, 2 कैरी, 4 3 से 12 और 2 14, 140x माइनस 35 प्लस 1 माइनस 35। बाय सब्ट्रैक्टिंग ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सब कुछ कट के 0 आया रिमाइंडर। इसलिए हमने ये माना था कि इसका फैक्टर है तो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। अब आगे जो पॉलिनोमियल है एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर तो 0 था। ये फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल डिविज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब इस टर्म्स के तो हमारे पास फैक्टर हैं, ये तो हमने 0 से ही निकाला। अब इसके फैक्टर निकालेंगे और उससे हमको जो हमारे जीरोस बचे हुए हैं वो फाइंड हो जाएंगे। तो इसके फैक्टर फाइंड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 के प्राइम फैक्टर होते हैं 5 इंटू 7 35। यहाँ पे हमको माइनस 2 चाहिए तो इनको ऐड करके माइनस 7 प्लस 5 इज इक्वल होता है माइनस 2। तो इट मीन्स हमारा ये टर्म्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 7x और प्लस 5x, तभी तो माइनस 2x आएगा और माइनस 35। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे x कॉमन लिया दोनों टर्म्स में, x माइनस 7 प्लस यहाँ पे दोनों टर्म्स में 5 कॉमन लिया, x माइनस 7 और x माइनस 7 जब दोनों जगह कॉमन लिया x प्लस 5। अब ज़ीरोज़ वो वैल्यू होती है जिसको x की जगह रखने पे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। तो देखिए यहाँ पे x माइनस 7 इज इक्वल 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल आ जाएगा
7 एंड इफ x प्लस 5 इज इक्वल 0 आया तो x इज इक्वल आया -5। तो यहाँ पे 7 एंड -5 आर zeros of polynomials। यही आपको फाइंड करना था जीरोस। देखिए जितनी पावर का पॉलिनोमियल होगा, मैंने कल भी बताया था आपको ये पिछली वीडियो में, कि जितने पावर का पॉलिनोमियल होगा उतने ही उसके ज़ीरो होंगे। ये क्यूबिक होगा तो 3 ज़ीरोज़ होंगे, 4 पावर वाला होगा तो 4 ज़ीरोज़ होंगे। जितने भी पावर वाला होगा पॉलिनोमियल उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो इसके 2 ज़ीरोज़ तो पहले दिए थे और 2 हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 5 है, इफ द पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज डिविजिबल बाई x² माइनस 2x प्लस k एंड द रिमाइंडर इज x प्लस a, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड a। तो यहाँ पे k और a की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल होता है डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड हो गया आपका x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 इज इक्वल, डिवीजर हो गया x² माइनस 2x प्लस k इंटू कोशेंट। कोशेंट हमको पता नहीं है, कोशेंट और प्लस रिमाइंडर हो गया x प्लस a। तो यहाँ से इस टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले चलो, ये हो जाएगा x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। यहाँ प्लस के हैं दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस x माइनस a इज इक्वल हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस k इंटू कोशेंट। यहाँ से ये आया आपका x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² 25x ये है और x ये है, माइनस 26x हो जाएगा प्लस 10 माइनस a इज इक्वल x² माइनस 2x प्लस k इंटू क्यू। अब कोशेंट फाइंड करना हमको। कोशेंट इज इक्वल हो जाएगा x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस a अपॉन x² माइनस 2x प्लस k। ये आपका डिवीज़र हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करो इसको, तो डिवाइड के कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में। माइनस 2x प्लस k, इससे डिवाइड कर लो इसको। x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। पहले टर्म्स को पहले टर्म से डिवाइड करना, तो x² टाइम्स जाएगा x² इंटू x² x⁴, x² इंटू माइनस 2x ये हो जाएगा माइनस 2x³, x² इंटू k x², सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस प्लस माइनस ये कैंसल, माइनस 6x³ माइनस और प्लस 2x³ ये हो जाएगा माइनस 4x³। यहाँ पे 16x² ये है और k माइनस kx² ये है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस kx² माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। अगेन डिवाइड 4x³ को x² से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4x टाइम जाएगा,
माइनस 4x टाइम, तो माइनस 4x का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x क्यूब और माइनस माइनस का प्लस, प्लस 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर और माइनस 4kx, माइनस 4kx। सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस माइनस का प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा आपका, ये टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगा। 16 माइनस के माइनस 8, 16 माइनस के माइनस 8, तो ये आ जाएगा 16 में से 8 को लेस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 26x ये है और प्लस 4kx ये है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस 26 और यहाँ पे ये प्लस था तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 4kx प्लस 10 माइनस ए। फिर यहाँ पे इस पहले टर्म्स को डिवीजर के पहले टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस के, ये आ जाएगा 8 माइनस के। अब यहाँ पे 8 माइनस के से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2, 8 माइनस के एक्स, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, 8 माइनस के एक्स, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 8 माइनस के, ये प्लस का है, प्लस 8 माइनस के इंटू के। यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 26 माइनस माइनस का प्लस 4k। यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 2 8 ज़ा 16 और 2 माइनस के माइनस 2k एक्स, फिर ये प्लस का है, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टर्म्स प्लस 10 माइनस ए प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, 8k माइनस के स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 2k इंटू एक्स प्लस 10 माइनस ए, यहाँ पे ये माइनस था तो माइनस 8k ब्रैकेट ओपन होगा और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस के स्क्वायर, ये दो टर्म्स हो जाएंगे। अब रिमाइंडर जब जीरो होगा तभी के और ए की वैल्यू फाइंड होगी। यहाँ पे इक्वेट कर लो एक्स के कोफिशिएंट को जीरो के, तो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल 10, अगर यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा और k इज इक्वल आ जाएगा 5। अगर ये टर्म्स जीरो होगा तो k की वैल्यू 5 आ जाएगी फर्स्ट टर्म्स जीरो होने पे। सेकंड टर्म्स है 10 माइनस ए माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। यदि ये जीरो होता है तो देखिए 10 माइनस 8 माइनस 8 इंटू के की वैल्यू 5 आ गई, प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल 0। ये हो गया 10 माइनस ए माइनस 40 प्लस 25 इज इक्वल 0। तो ये आ गया आपका 25 और 10 35 माइनस ए माइनस 40 इज इक्वल 0।
तो यह जाएगा माइनस ए 35 माइनस 40 -5 होता है इज इक्वल 0। यहाँ पे माइनस ए इज इक्वल 5, सो ए इज इक्वल -5। तो ये आ गई के और ए की वैल्यू।